Okay. Yes. So today we start with the definition of elementary matrices. Listen. Suppose I am having some identity matrix. मेरे पास कोई भी identity matrix है, ठीक है? उसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, right? So let I n by n be an identity matrix. Okay. Now I may apply row transformation or row operations on elementary matrices as well. जो मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर मैं किसी भी रो ऑपरेशन को अप्लाई करता हूं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो मेरे पास रो ऑपरेशंस हैं, कितनी रो ऑपरेशंस है मेरे पास में? 3 रो ऑपरेशन. तो जो रो ऑपरेशंस मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करूंगा तो उससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकल के आने वाला है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना? देन एनी मैट्रिक्स obtained by applying elementary row operations or transformations okay. Right? Is called elementary matrix. ठीक है? सपोज मैं कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है? अब इसमें मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं. ठीक है ना? सपोज इंटरचेंज करते हैं ना, पहले R1 को R2 से इंटरचेंज कर देता हूं. R1 इंटरचेंज विद R2, क्या मिलेगा? 0 1 0 will be the first row and 1 0 0 will be the second row. So this matrix is called a elementary matrix. ठीक है ना? इसको हम लोग R12 से डिनोट करते हैं. ठीक है ना? R1 और R2 इंटरचेंज. ठीक है ना? R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R. दूसरा है किसी भी रो के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो. सपोज R1 के साथ ही R1 ये ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करता हूं, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी K0 0 0 1 0 0 0. ओके, राइट? तीसरी ऑपरेशन क्या है? एडिंग. ठीक है ना? किसी भी रो में दूसरी रो का कोई स्केलर मल्टीपल ऐड करना. ठीक है ना? ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ले लोगे. R2 में R2 प्लस A R1. Is it okay? This is 1 0 0
R2 में जब मैं KR1 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, K बन जाएगा, दिस विल बी 1, दिस 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. So these matrices are called elementary matrices. इसको जैसे R12 से डिनोट कर दिया, इसको KR1 से डिनोट कर दिया, इसको R2 प्लस KR1 से डिनोट कर दिया. ठीक है ना. तो नोटेशन भी वही लेना है जो मैंने रो ऑपरेशन उसमें अप्लाई की है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाई आर दीज मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सपोज आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यू आर गिवन विद एन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स, उस पर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो. ठीक है. सपोज उस मैट्रिक्स पर आपने R12 जो R1 और R2 का एक्सचेंज है, उस मैट्रिक्स पर वो ऑपरेशन आपने अप्लाई करी, तो आपके पास क्या आता है, एक और नया मैट्रिक्स आ जाता है ना. ठीक है. रिजल्ट इज देयर. उसके बहुत डिटेल प्रूफ में हम नहीं जाएंगे. अगर उस मैट्रिक्स के साथ मैं R12 से सपोज प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाला है वो सेम मैट्रिक्स आएगा जो उस मैट्रिक्स में मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज करने के बाद में अचीव किया था. इज इट क्लियर? राइट. सपोज आई एम हैविंग सम मैट्रिक्स A, और इस मैट्रिक्स A में R1 और R2 मैं दो रोज को इंटरचेंज कर देता हूं. ठीक है ना. तो जो मैट्रिक्स आने वाला है दैट विल बी नथिंग बट R12 एंड देन मल्टीप्लाइड विद A. तो यानी कि इस मैट्रिक्स A में R1 और R2 में रो इंटरचेंज जब मैंने किया, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाला है वो किसके इक्वल आने वाला है, R12 मल्टीप्लाइड बाई A. ठीक है ना. उसके बाद जो भी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, सपोज उसको मैं सारा क्या करता चलाऊंगा, प्री मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर ये वाली मैंने उस मैट्रिक्स A में KR1 ऑपरेशन की, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, KR1 मल्टीप्लाइड बाई A. सिमिलरली अगर इसमें मैंने R2 प्लस KR1 ऑपरेशन की है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा R2 प्लस KR1 मल्टीप्लाइड विद A. तो ये जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस मेरे पास हैं, हर एक ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मेरे पास होगा. तो उस मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स में अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाला है वो वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स A में जो गिवन रो ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने के बाद में हम लोग गेट करेंगे. ठीक है. जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, हम लोग को जो मैट्रिक्स मिलेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. So this is all about elementary matrix. अब इस अब ओके. सो व्हाट आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस? अब हम लोग को मालूम है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा. एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो मेरे पास सेम डायमेंशन का, जो मेरे पास कोई भी डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी रो ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा, तो रो ऑपरेशन करने के बाद में जो नया मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स. और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स A में मैं कोई रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला है वही मैट्रिक्स मुझको, वो जो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसे उस मैट्रिक्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझको क्या मिलेंगे, दोनों मैट्रिक्स सेम. ठीक है ना. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, जब मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है. ठीक है ना. इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर. तो जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स A है वो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स A भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, जिसको कि मैं सिग्निफिकेंस कह रहा हूं, कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स
हम लोग निकालते हैं। उस किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम लोग रो ऑपरेशंस का यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे सपोज मेरे पास हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स with raw operations। राइट। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है एंड दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। बाय इनवर्स तो तभी निकलेगा ना जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं है तो इनवर्स का तो कोई इशू नहीं है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ये मान के चलेंगे। और कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इज इट ओके? राइट। सपोज दिस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें मैं कुछ रो ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं या फिर कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। सपोज R1 से मल्टीप्लाई किया, R2 से किया, R3 से किया, Rn से किया। व्हाट आर दीज? R1, R2, Rn आर एलिमेंटरी मैट्रिसेस, राइट। और ये ऑपरेशंस मैंने इस तरीके से अप्लाई किए हैं कि जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है मैट्रिक्स का, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। मैंने क्या लिया, इस ए मैट्रिक्स में वे रो ऑपरेशंस मैंने अप्लाई करी जिससे कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर अब मैं इस मैट्रिक्स ए के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? Rn, R3 to R1 A into A inverse, this will be identity matrix multiplied with A inverse। तो A inverse क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Rn, R3, R2, R1, these all multiplication will be equal to A, right? तो वे सारी रो ऑपरेशंस, ठीक है ना, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस, उन सबको अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएंगे? A इनवर्स। और जो मेरा टारगेट है रो ऑपरेशंस का, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मैं क्या रेड्यूस कर दूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रेड्यूस कर दूं। ठीक है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट वी डेवलप a method how to find the inverse of an invertible matrix, right? So let us have an example how to find the inverse of the matrix with the help of elementary row transformation. Let me give a matrix A, 3 minus 3 and 4, 2 minus 3 and 4, 0 minus 1 and minus। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका मुझको इनवर्स निकालना है। ठीक है। इसका इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑगमेंट करूंगा। जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑगमेंट कर रहा हूं। 3 minus 3 4, then 2 minus 3 and 4, 0 minus 1 minus, then here 1 0 0 0 1 and 0 0 0 and 1। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इस गिवन मैट्रिक्स के साथ मैंने सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑगमेंट किया। ठीक है।
अब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके नॉर्मल फॉर्म मैंने बनाई थी ना, नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी मैं नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करूंगा। नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए जो भी रो ऑपरेशंस अप्लाई होंगी वो सेम रो ऑपरेशंस इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। अब चूंकि ये मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल है तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म आएगी वो 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसको तो नॉर्मल फॉर्म में ले आना, यानी कि इस मैट्रिक्स को 3/3 का क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बन के आ रहा है, दैट मैट्रिक्स विल बी द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, इज द मेथड क्लियर? क्योंकि हो क्या रहा है, जब आप इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर चले हैं, वो अभी मैंने रिजल्ट बताया था, तो वो जो सेम ऑपरेशंस हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और हर एक रो ऑपरेशन अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई होता चला जाता है और लास्ट तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो फाइनली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होगा जिस फॉर्म में, वो क्या होगा, ए इनवर्स बनेगा, जो गिवन मैट्रिक्स है ए। दिस इज द मैथ एंड आई लीव दिस एग्जांपल फॉर एन होम एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो आई स्टॉप हियर।